नमस्कार, विदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक संपादकीय में कहा है कि अगर भारत उसके साथ किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में शामिल होना चाहता है तो चीन अतीत से ज्यादा उसकी सेना को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। दरअसल 29 और 30 अगस्त की रात लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय जवानों ने उन्हें खदेड़ दिया। चीनी मीडिया में इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लद्दाख में दोनों देशों के बीच ताजा झड़प पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक चोटी को लेकर हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन फेज 3 के ट्रायल पर पहुंच गई है। जल्द ही फेज 3 की दूसरी वैक्सीनों के साथ ही इसे भी अनुमति मिलेगी। हम वो काम कर रहे हैं जिसको लोग असंभव मानते थे। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने विकसित किया है। कंपनी ने कहा है कि फेज 3 के ट्रायल में अमेरिका में 80 जगहों पर लगभग 30,000 वॉलंटियरों को शामिल किया जाएगा। अमेरिका में 2 कंपनियों मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन भी फेज 3 के ट्रायल पर है। दोनों कंपनियां 30,000 वॉलंटियरों पर ट्रायल कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में मतदाताओं के पास बैलेट से वोट करने का विकल्प है। देश के 50 में से 35 राज्यों में वोटर चुनाव के इतने करीब तक बैलेट के लिए आवेदन कर सकते हैं कि उसका समय से चुनाव अधिकारी के पास वापस पहुंचना संभव नहीं है। इनके पास आवेदन करने और अधिकारी तक बैलेट पहुंचने में 12 या उससे कम दिन का समय रहेगा। पोस्टल सर्विस की तरफ से कहा गया है कि दोनों तरफ की डिलीवरी में 14 दिनों तक का समय लग सकता है। 2018 के मध्यावधि चुनाव के दौरान करीब 1,14,000 वोटों को देरी से आने की वजह से रद्द किया गया था। जर्मनी में लेबनान के राजदूत मुस्तफा अदीब को देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है। लेबनान की राजधानी बेरूत में 4 अगस्त को हुए धमाके के चलते प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया था। अदीब 128 में से 90 वोट हासिल करने में सफल रहे हैं। रविवार को हुई बैठक में अदीब को पूर्व प्रधानमंत्रियों का भी साथ मिला। अदीब ने बाबदा पैलेस में राष्ट्रपति मिशेल एओन से मुलाकात के बाद कहा, यह देश के लिए काम करने का समय है। लेबनान में एक बार फिर उम्मीद कायम करने के लिए सभी पार्टियों को मिलकर काम करना होगा। अलग बलूचिस्तान की मांग करने वाले बलूच नेताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 2 बलूची नेताओं मुनीर मेंगल और नायला कादरी ने निर्वासन में बलूच सरकार बनाने का ऐलान किया है। दोनों नेताओं ने रविवार को केरल के थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी एंड डेवलपमेंट स्टडीज की ओर से आयोजित एक वेबिनार में यह बात कही। मुनीर मेंगल बलूच वॉइस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और फिलहाल निर्वासन में फ्रांस के पेरिस में रह रहे हैं। वहीं नायला कादरी बलूच पीपल्स कांग्रेस की चेयरपर्सन है और पाकिस्तान से निर्वासित होने के बाद कनाडा के वैंकूवर में रह रही हैं। सिंगापुर के भारतवंशी नेता प्रीतम सिंह पहली बार संसद में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। सोमवार को संसद की कार्रवाई शुरू होते ही सत्ताधारी पीपल्स एक्शन पार्टी की नेता इंद्राणी राजा ने 43 साल के प्रीतम सिंह को देश के पहले विपक्षी नेता के रूप में मान्यता दी। सिंह की वर्कर्स पार्टी को 10 जुलाई को हुए चुनाव में 93 संसदीय सीटों में से 10 पर जीत मिली। इसके साथ ही देश के संसद में उनकी पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई। ग्रीस से ब्रिटेन जाने वाली फ्लाइट के सभी 193 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को क्वारंटाइन होने के लिए कहा गया है। पिछले हफ्ते ग्रीस से वेल्स के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट में 7 यात्री पॉजिटिव मिले थे। एक खबर के मुताबिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि फ्लाइट में 3 अलग-अलग पार्टियों से मामले सामने आए थे। ब्रिटेन की हेल्थ एजेंसी पब्लिक हेल्थ वेल्स ने मंगलवार को TUI एयरवेज की फ्लाइट से यात्रा करने वाले सभी लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। लोगों से अपील की गई है कि अगर उनमें कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो वे तुरंत अपना टेस्ट करवाएं। भारत में अभी कोविड-19 की वैक्सीन बनी भी नहीं है, लेकिन इस वैक्सीन को लेकर हो रहे प्रयोगों पर पड़ोसी देशों की उम्मीदें टिकी हैं। उन्हें लग रहा है कि भारत अगर वैक्सीन बना लेता है तो उससे उसका जल्दी से जल्दी फायदा होगा। उन्हें यह भी उम्मीद है कि भारत की वैक्सीन अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा कारगर हो सकती है और हो सकता है कि इसकी कीमत भी बाकी देशों से कम हो। बांग्लादेश का बेक्सिमको फार्मास्यूटिकल्स भारत की सीरम इंस्टीट्यूट में इसी उम्मीद से निवेश कर रहा है कि वैक्सीन तैयार होते ही उसे प्राथमिकता के आधार पर वो मिल सके। दुनिया में कोरोना से मरने वालों की संख्या सोमवार को 8,50,000 का आंकड़ा पार कर गई है, जबकि संक्रमितों की संख्या भी 2,54,00,000 से ज्यादा हो चुकी है। महामारी की चपेट में आए 1,77,00,000 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा नए मामलों और मौतों का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। विक्टोरिया के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 73 नए मामले सामने आए और 41 मौतें दर्ज की गई हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 25,000 है, जिनमें से 19,000 अकेले विक्टोरिया में है। यहाँ देश के 80% मरीज हैं।
राज्य में संक्रमण में वृद्धि ऐसे समय दर्ज हुई है जब यहां लॉकडाउन को हटाने पर योजना तैयार की जा रही है। जबरन गायब कराए गए पीड़ितों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन हुए। ब्रिटेन में कई प्रदर्शनकारी संसद के बाहर एकत्रित हुए और पाक सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कई लोगों ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के आवास पर भी प्रदर्शन किया। वहीं कनाडा में सीधी बलूच और पख्तूनों में पाक अत्याचारों की जानकारी दुनिया को दी। कनाडा के टोरंटो शहर में बलूच, सिंधी और पख्तूनों संगठनों के सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान में लोगों को जबरन गायब करने, इस्लाम में धर्मांतरण कराने और असाधारण हत्याओं को दबाने के लिए दबाव की नीति बनाने की मांग की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएस टीवी के साथ। नमस्कार।